नमस्कार। आनंदम द जर्नी ऑफ पीस एंड लव। हमने ऊर्जा के बारे में जाना, श्वासों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे चेतन मन और अवचेतन मन। इससे पहले हम ये जान लें ये मन है क्या। ये मन एक प्रकार की अदृश्य शक्ति है, अदृश्य ऊर्जा है जो श्वासों के साथ हर पल जुड़ी रहती है। एक तरीके से ये मन पात्र का काम करती है जहाँ पे हमारे विचारों को रखा जाता है, चाहे वो अच्छे विचार हों चाहे गलत विचार हों। ये पात्र का काम करती है और इसके अंदर इनका ट्रांजैक्शंस होता रहता है, आती जाती रहती है ये ऊर्जा। अब हमें यहाँ समझना रहेगा ये चेतन मन क्या है। चेतन मन वो है जो जागृत अवस्था में रहता है। सुबह हम उठते हैं और रात को हम सोते हैं। इसके बीच में का जो समय है हमारा, जो जिस गतिविधियों में, जिस चीज़ में हमारा मन और विचार चलता रहता है वो आता है जागृत अवस्था, और जिसे हम चेतन मन के रूप में हम जोड़ते हैं। और दूसरी अवस्था है अवचेतन मन, जो सुप्त अवस्था है, जो स्लीपिंग मोड में रहती है। और यूजुअली वो अवचेतन मन जो है हमारे सोने के बाद की जो अवस्था होती है, सुप्त अवस्था, वो पूरी रात उसके अंदर काम करता है। अर्थात हमारे जो चेतन मन की गतिविधियाँ हैं वो अवचेतन मन उसे हील करता है और उसके बारे में काम करता है, उसकी ऊर्जा को उसमें शेयर करता है उसके साथ। हमें ये समझना हो कि चेतन मन क्या है। चेतन मन वो है जो बाहर की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है और वैसे ही विचारों को हमारे दिमाग के पास भेजता है और उसी के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है। जब चेतन मन हमारा बाहर की परिस्थितियों में, हमारी परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो वो परेशान होता है, अर्थात हमारा मन अशांत होता है, हम खुश नहीं रहते, मन दुखी होता है और वैसे ही ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर जाती है। इसके विपरीत जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तब हमारा मन हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है, अर्थात हमारे मन मुताबिक जैसा होता है हम खुश हो जाते हैं। ये सब चीज़ों में हमारी जो व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तुओं की ऊर्जा काम करती है। दिन भर के कार्यकलापों में जैसा भी हम मैसेज भेजते हैं हमारे चेतन मन के अंदर कैप्चर कर ली जाती है। जब जब नकारात्मक मन हमारा होता है, चेतन मन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और जब जब हमारा मन खुश होता है सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और उसी का जजमेंट पूरा सुबह से लेकर रात तक जो हमारे काम हुए, रात को उसका कैलकुलेशन हमारा मस्तिष्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब जो भीतर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, वहाँ पे ऊर्जा का कंजम्पशन, वहाँ पे उसकी डिमांड की ज़्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार आज गाड़ी में हम जब सफ़र करते हैं उसमें जो हम पेट्रोल भरते हैं उस ऊर्जा का सबसे ज़्यादा यूज़ इंजन के अंदर होता है। बाकी बाहर का जो मॉडल है उसके ऊपर ऊर्जा का कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता। पेट्रोल का कंजम्पशन इंजन के सारे पार्ट के अंदर होता है। वैसे ही हमारे बॉडी के सारे पार्ट के अंदर, अवचेतन मन के अंदर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊर्जा की ज़्यादा कर जो हमारा कंजम्पशन है हम विचारों के माध्यम से खर्च कर देते हैं। और जब हम खर्च करते हैं, अच्छी ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है, मतलब हमारे सांसों के द्वारा ली गई। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वो ऊर्जा का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं उस टाइम ऊर्जा जो हम खर्च करते हैं वो हमारे चेतन मन के अंदर में बहुत ज़्यादा हमारे लॉसेस करती हैं। तो आज हमें ये जानेंगे कि जो भी ऊर्जा हमें खर्च करनी है उसको बैलेंस कैसे करना है। यूँ तो हमें जो जीवन मिला है उसके हिसाब से 90% ऊर्जा हमें अवचेतन मन को खर्च करने में देनी चाहिए थी और 10% हमें चेतन मन को। लेकिन इसके विपरीत हमने क्या किया, हमने उल्टा कर दिया। अवचेतन को हम 10% देते हैं और बाहर की भौतिक दुनिया के द्वारा हम जो चेतन मन को जागृत करते हैं उसमें हम 90% दे देते हैं। और हमें ये समझ नहीं आता कि हम आखिर हैं क्या, हम उसके बारे में सोचते नहीं। और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख का कारण बनता है, जो हमारे आनंद के रास्तों को रोकता है। तो आगे हम समझेंगे इसके बारे में बहुत कुछ कि हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हमें इसे कैसे और सुंदर बनाना है, कैसे अपने मन को, चेतन मन को कैसे जागृत अवस्था को कैसे सहज और सरल और सुंदर बनाना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।